टास्क बहुत कम हो रहे हैं, डिफरेंशिएट्स आ चुके हैं, सब एक लेवल पे नहीं है। सुम्बुल का दो फैन फॉलोइंग होगा बट वो सीरियल के वजह से उसने जैसे बोला था कि मैं शेरनी हूँ, मैं ये हूँ, वो कुछ भी नहीं दिखा। शालिन के लिए भी बैड जॉनर में जा रहा है। यहाँ पे आके कुछ अच्छा करते बट आपने अपना मार्केट ही गिरा दिया है पूरी तरह से। अंकित को खुलने की जरूरत है। प्लॉटेड होता ना तो आई थिंक सो सुम्बुल चेंज ओवर दिखा देती। सुम्बुल ने बहुत जेन्युइनली वो इंसान को दिल से माना एंड वो इंसान ने उसके दिल के साथ खेल गया। गेम खेलते हो ना आप, टास्क खेलते हो ना, आपको और क्लैरिटी मिलती है। ही इज अ पर्सन जो सबको साथ में लेकर चलने वाला बंदा है। ओके, ही इज डाउन टू अर्थ। पसंद करता तो एमसी स्टैंड भी, प्रियंका भी शिव को पसंद करती है। बिना अंकित के मुझे नहीं लगता वो उभर के आ पाएगी। शब्दू एंड उन लोग का बॉन्ड वो लोग इंटरनेशनली रॉक करेंगे। बट यू आर नॉट सपोज्ड टू बी फिजिकल। शिव उसको माफ करके उसको एक और मौका दे। शी इज एन एंटरटेनर, शी इज वन ऑफ द गुड कंटेस्टेंट। सौंदर्य, आई फील दैट शी इज फॉलन, शी विल लूज एंटायर डिग्निटी ऑफ हर। करता है इनके इसके जो फैंस होते हैं हर साल। इस साल का बिग बॉस एज अ व्यूअर कैसा लग रहा है आपको? स्लो। एज अ व्यूअर आई एम फाइंडिंग इट वेरी स्लो और टास्क बहुत कम हो रहे हैं और चीजें जो होनी चाहिए वैसा नहीं हो रही है बिकॉज बहुत डिफरेंशिएट्स आ चुके हैं, सब एक लेवल पे नहीं है। जैसे कि आप अब्दू के साथ कोई टास्क मतलब नहीं हो पाता है, इट्स वर्बली कॉन्वर्सेशंस है या फिर स्टैंड है तो फिर अब्दू कर सकता है। साजिद physically task नहीं कर सकता। So yeah, there are girls also who are like I'm a pakoli, so that is also there. So I don't think so. वो सारी चीजें मिसिंग हो रही है, बहुत सारी चीजें। जी, अब क्या लगता है आपको कौन से वो ऐसे सदस्य हैं जो कि इस अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं कि यार बिग बॉस में जाना मतलब पूरी इमेज चेंज हो जाएगी, फैन फॉलोइंग एक बहुत ही तगड़ी बन जाती है। कौन से वो ऐसे सदस्य हैं जो आपको ऐसा लगता है कि इस अपॉर्चुनिटी का अच्छे से फायदा नहीं उठा पा रहे? नहीं उठा पा रहे। दैट इज शालिन, दैट इज सुम्बुल, बस आई थिंक सो। बाकी तो बराबर जा रहे अपने अपने हिसाब से बिकॉज सुम्बुल का दो फैन फॉलोइंग होगा बट वो सीरियल के वजह से, बट ये उसको नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना था, ये उसका कंप्लीटली ड्रॉप कर रहा है। शी इज नॉट एबल टू रीच टू द नेक्स्ट लेवल बिकॉज जो हम सेलिब्रिटीज हैं, हमको लगा करके कि देयर विल बी समथिंग डिफरेंशिएट अबाउट, मतलब उसने जैसे बोला था कि मैं शेरनी हूँ, मैं ये हूँ, वो कुछ भी नहीं दिखा। सो आई थिंक ये उन लोग के लिए बैड जॉनर में जा रहा है। शालिन के लिए भी बैड जॉनर में जा रहा है। जो ऑलरेडी आप इतने सालों से इंडस्ट्री में हो, आपने काम किया, यहाँ पे आके कुछ अच्छा करते बट आपने अपना मार्केट ही गिरा दिया है पूरी तरह से। और या आई थिंक सो टिल नाउ इज दिस मच, दो पीपल। या क्या लगता है कि कौन से ऐसे सदस्य हैं जिन्हें और खुलने की जरूरत है? दे आर नॉट शोइंग द रियल साइड। खुलने की जरूरत है, वो है इवन दिस वन। आई थिंक सो सुम्बुल को भी खुलने की जरूरत है, अंकित को खुलने की जरूरत है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो बहुत डेड लग रहे हैं और उनका कोई स्टैंड वगैरह नहीं दिख रहा है। खुलने की और जरूरत है गौरी को, बिकॉज अभी वो आई है मैदान में और वो कर रही है। आई थिंक इवन टीना नीड्स टू ओपन अप अ लिटिल बिट। डू यू थिंक ये शालीन और टीना और सुम्बुल का जो एक हम देख रहे हैं ट्रायंगल जो साथ मिलके चल रहे हैं, ये बहुत ही फेक और प्लॉटेड है? क्योंकि टीना का तो प्लॉटेड तो नहीं बोल सकती हूँ मैं, बिकॉज प्लॉटेड होता ना तो आई थिंक सो सुम्बुल चेंज ओवर दिखा देती। ये प्लॉटेड नहीं है। सुम्बुल ने बहुत जेन्युइनली वो इंसान को दिल से माना एंड वो इंसान ने उसके दिल के साथ खेल गया और उसको अभी मेहरबानी करके बता रहा है करके मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं अभी तक टिका हूँ, मैं अभी तक टिका हूँ, तेरे को जो भी मैं सिखा रहा हूँ ये वो सब चीजें। सो ये प्लॉटेड नहीं है। प्लॉटेड जो मुझे लग रहा था वो था मुझे ऐसा लग रहा था कि टीना और शालिन करने की कोशिश कर रहे, बट टीना ने मतलब बिकॉज टीना दोनों बाजू से खेल रही थी। वो उसको जेलस एज अ बॉयफ्रेंड जो होता है कि तूने अपना जैकेट क्यों दिया, तूने ये क्यों किया, तुझे तो वही पसंद है, वो भी एज अ करती है। बाद में दूसरी बाजू ये बोलती है करके कि आई हैव जीरो इंटरेस्ट इन यू। सो दिस इज व्हाट आई फील नाउ, बिकॉज उसको समझ में आ गया करके कि दाल नहीं होने वाली, कुछ आगे पीछे नहीं होने वाला। सो या देयर इज नो, आई डोंट थिंक सो प्लॉट किया है। प्लॉट करने की कोशिश कर रहे थे लोग कुछ कुछ होता है वगैरह वो ट्रेंड देकर, बट रियलिटी चेक मिल ही जाती है। जी, बट अभी रिसेंटली एज एफ टीना ने भी ये कहा है कि शालीन को लेकर उस तरह से कोई फीलिंग नहीं है, बट हमने देखा है कि काफ़ी
कलर्स की तरफ से भी जो ईपी के आ रहे हैं वो लोग वो सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं कि क्या घर में प्यार के फूल खिल रहे हैं, या फिर आर दे इन लव, क्योंकि वो लोग डांस करते रहते हैं। हमने देखा है कि टीना भी किस करती है चीक्स पर। उन लोग ने कोशिश की, हम्म। शालिन ने और टीना का, मुझे ऐसा वो आंखों से जो इशारों में वो लोग बात करते हो, मतलब बोल भी नहीं रहे और खेल भी रहे, वैसा वाला वाइब्रेशन था। सो बट जब अभी नॉमिनेशन का टास्क हुआ और वो चीजें बहुत क्लियरिटी वाइज, बिकॉज जैसे आप गेम खेलते हो ना, आप टास्क खेलते हो ना, आपको और क्लियरिटी मिलती है। अभी तक कुछ चालू ही नहीं हुआ है बिग बॉस में, अभी तक उन लोग का वही स्टेबलाइज हो रहा है। उन लोग ने कोशिश की, बट अभी जैसे हुआ लास्ट टाइम, सुम्बुल वापस आ गई, लोगों को लगा था सुम्बुल चली जाएगी, चेंज हो जाएगा, यही तो था ना करके कि सुम्बुल को टिका दिया वापस, और ये हफ्ते में बहुत कुछ उन लोग के बीच में हुआ। अभी मुझे लग रहा है करके कि उन लोग के बीच में झगड़ा भी होगा टीना का और इसके बीच में। सो या आई थिंक दे वर फेकिंग इट, बट शालिन इज, ऐसा हो गया, अभी ऐसा था ना, ऐसा हो चुका है। ओके, स्पीकिंग अबाउट सुम्बुल, क्या लगता है आपको कि बंदी को किस चीज़ की ज़रूरत है? घर जाने की जरूरत है। शी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, शी इज अ किड। वो अपने आप को 18 साल की एडल्ट इज जस्ट अ नंबर के वाइज एडल्ट है, बट अभी भी वो दिमाग से बच्ची है। तो घर में जो सब कह रहे हैं कि बच्ची है, जिसको लेकर एक बार वो स्टार्टिंग में रो भी रही थी, क्या लगता है आपको वो सही है? क्या वो इस शो के लिए प्रिपेयर नहीं थी? नहीं लगती है, बिकॉज अगर होती तो उसके स्टैंड्स होते, उसका कोई स्टैंड नहीं है। मुझे नहीं लगता करके वो कभी वो अपने लिए ही नहीं बोल पाते कि वो क्या है। और जब किसी ने पोक किया तो आप ये बोलते हो बाहर जाके देखो सुम्बुल टॉकर का क्या है, ये है वो, डूड उस पे नहीं भाई, तू क्या, तू अपने आप को ही नहीं बोल सकती, तो तू बाहर बाहर तो तेरे फैन फॉलोइंग तेरे सीरियल के वजह से, तेरे एक्ट के वजह से, नॉट बिकॉज एज ए ह्यूमन बीइंग यू आर। Emotionally you attract people, but if you keep emotional रोना धोना all the time, you are irritating people. Yes. Okay. कौन से ऐसे सदस्य लगते हैं जो आपको ऐसा लगता है सुम्बुल को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं? सुम्बुल को इन्फ्लुएंस कोई नहीं करता, शालिनी करता उसको इन्फ्लुएंस जी, बिकॉज वो ही करता है, उसी के अंदर घुसती है। और कोई उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता तो अब तक निकल चुकी होती, आगे बढ़ चुकी होती, कुछ नया करती, बट वो उधर ही टिकी है। जी। ओके, स्पीकिंग अबाउट शिव ठाकरे, यू आर हिज फ्रेंड और आप काफ़ी टाइम से उनको जानती भी हैं। कैसा लग रहा है शिव का गेम? क्योंकि हमने देखा है बिग बॉस मराठी में भी वो एज अ लायन रॉर करते थे। हाउ डू यू सी हिज गेम? सेम, ही इज डूइंग गुड। इसके स्टैंड्स लेता है जहाँ पे उसको लेना चाहिए, उसको जो सवाल पूछते हैं उसका सही जवाब देता है। जैसे वो क्रिकेट बोर्ड था, उसको जो भी पूछा गया था उसने सबको रीडिंग प्रॉपरली की और उसने उसके हिसाब से जो भी दिया वो मुझे अच्छा लगा, एंड आई एम एंजॉइंग हिज गेम, बट बहुत कम दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा और दिखना बहुत ज़रूरी है, आई फील दैट। बट जैसे जैसे जा रहा है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस ब्रो। जी, आपको क्या लगता है कि बिग बॉस मराठी का जो उनका एक्सपीरियंस रहा है वो यहाँ पर वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और कितना, क्योंकि आपने भी कहा कि बिग बॉस काफ़ी स्लो भी है, सो डू यू थिंक कि उनका इनपुट उतना जा पा रहा है? देखो, मराठी और हिंदी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उधर अभी फ़िलहाल सारे एक ही जॉनर के लोग होते हैं, देयर इज़ नो चेंज, सबका एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पे चेंजेस ओवर है, सबके अलग 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 वाइब्रेशन है, अलग अलग, तो वो एक, ही इज अ पर्सन जो सबको साथ में लेकर चलने वाला बंदा है। ओके, ही इज डाउन टू अर्थ और ही इज अ सेल्फ मेड मैन। सो वो, उसको जो भी लगेगा, जब उसकी उस पे क्या बोलते हैं, उसके सेल्फ पे कुछ आएगा तो उसका स्टैंड लेगा, जो उसके लोग हैं वो उसका स्टैंड लेगा, बट वो बेफजल सबके अंदर घुसने का काम नहीं करेगा। वो वैसा ही है, बिकॉज वो पॉलिटिशियन जो होते हैं ना, see, winner are those people who can handle everything with one mindset. तुम्हारा फोकस क्लीन है कि मुझे सीधा सच बोलना है, that is your focus, but you are being with everyone also. That's how it is. मतलब आप एक नेता जो होता है वो सारे इन लोगों को संभाल के रखता है, उनके जो जो चीजें चाहिए वो उनको देता है, जितना पॉसिबिलिटी उसके हाथ में उतना देता है, बट उसका मेन मुद्दा जो होता है वो आंसर तो उसी के यहाँ से निकलता है, सिंपल एज दैट। तो जैसे साजिद, इन लोग सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, जो वो बोलता है वो सही बोलता है, वो गलत तो नहीं बोलता। मतलब आप मानती है कि उनमें वो एक इन्फ्लुएंशियल पावर है? हाँ जी। सो स्पीकिंग अबाउट शिव, तो जब आप सच बोलते हो ना, तो आपका थ्रो जो होता है ना, वो थ्रो सामने वाला एक्सेप्ट करता है। जी।
अगर मैं आपको कुछ बोल रही हूँ तो मेरा बोलने का ऑरा, मेरा थ्रो करने का कुछ मीनिंग है उसके पीछे, तब जाके आप एक्सेप्ट करो। अदरवाइज आप बोर हो जाओगे, आप क्यों एंटरटेन होगे। जी सेंसिबल कॉन्वर्सेशन उसी को बोलते। जी। तो क्या लगता है कौन से ऐसे दोस्त हैं घर में या फिर कौन से ऐसे सदस्य हैं जो सच में शिव को पसंद करते हैं? अब्दू पसंद करता तो MC स्टैंड भी, प्रियंका भी शिव को पसंद करती है। भले उसके नोक जोक होते रहते, बट शी रियली रिस्पेक्ट शिव बिकॉज वो हर जगह पे टांग नहीं अड़ाता। आई फील दैट जो बिकॉज वो मैंने उन लोगों को झाड़ू मारते हुए देखा है, उन लोगों का मस्ती मस्ती में बातचीत होती रहती है, भले उंगली करते बट दे आर देयर। एंड Nimrit as a person, now she has started having that respect for Shiv because उसका जो सॉफ्ट कॉर्नर गौतम था वो अभी टाटा बाय बाय हो चुका है। अगर अब निमृत वापस गौतम के पास जा रही तो मैं निमृत को आउट ऑफ, मतलब मेरे नजर से तो वो हट जाएगी वो लड़की बिल्कुल भी, बिकॉज वो लड़के ने कुछ भी नहीं किया है, कभी भी नहीं स्टैंड, बिकॉज उसका एक फिक्स हो चुका है सौंदर्य, यू कैन नॉट गो एंड फक इट अप। सो शी हैज अ बेस्ट चांसेस दैट शिव एज अ बेस्ट फ्रेंड, एज अ फ्रेंडशिप के वाइज तुम लोग दोनों आगे बढ़ सकते हो तो बढ़ो आगे। और वो फ्रेंडशिप का होगा कि एक लड़का लड़की फ्रेंड्स बन सकते हैं। बिल्कुल। बट यू थिंक कि निमृत क्योंकि जब आई थी सबको ऐसा लगा कि कलर्स का फेस है और पॉपुलैरिटी भी थी, वो एक बहुत ही बड़े ऐसे कॉम्पिटिटर के तौर पे सामने निकलेगी, बट अभी वो शो में भी काफ़ी कम दिखती है, इनपुट भी उनका काफ़ी कम रहता है। हाउ डू यू सी दिस? उसको हाइप दिया था चैनल वालों ने, ओके, बट शी हैज द क्वालिटी ऑफ विनिंग, ओके, शी हैज, बिकॉज वो लॉयर का उसने कुछ तो किया, आई थिंक सो, शी नोज हाउ टू टॉक, व्हेन टू टॉक, कब ये करना है, बट जो नॉर्मल लाइफ का कॉन्वर्सेशन होता ना उसमें वो हिली हुई है थोड़ा सा, माइंडसेट के हिसाब से वो उसको समझ में नहीं आ रहा है उसने, बिकॉज गौतम ने बहुत गंदा धक्का दिया उसको, क्योंकि उसने फर्स्ट बने गौतम बना था, उसने कोशिश की, बट उसको जो अभी धक्का मिला उसको बहुत गंदा, इसके लिए उसने इन्वॉल्वमेंट, अभी वो कोशिश कर रही है कि शिव के साथ वो इन्वॉल्वमेंट करके देखे चीजें कैसी हुई, बट उसका स्टैंड होता है बट इतना नहीं होता, इतना अभी पावरफुल नहीं लगता। अभी पावरफुल वर्डिक वाइज मुझे शिव और प्रियंका जितने लगते हैं वर्डिक वाइज, उतना मुझे निमृत का नहीं लगता, बट निमृत का और प्रियंका का जब झगड़ा होता है तब मुझे निमृत का स्टैंड, मतलब आई लाइक द वे शी थ्रोज इट, बिकॉज प्रियंका के अंदर एक मैं का फैक्टर है कि मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हो सकती हूँ, तो वो उसके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है कहीं ना कहीं, उसको एक्सेप्टेंस है वो अंकित को लेकर है कि मैं एक्सेप्ट करूंगी, अगर वो मुझे प्यार भी नहीं, मैं फिर भी उसको नहीं छोड़ूंगी, बट वो बाकी लोगों को लेकर एक्सेप्टेंस में नहीं है, ये बहुत क्लियर है उसका। सो आई थिंक कलर्स के फेस तो 3 है उसमें, आई थिंक नहीं 3 है, टीना है, प्रियंका है, निमृत है एंड संबुल है, और ये 5 लोग हैं। संबुल तो खैर स्टार की है। अच्छा स्टार के, आई डोंट नो, ओके, सो देखते हैं अभी, बट मुझे ऐसा विनिंग क्वालिटी वाइज तो मुझे निमृत लगती है, छोटी सरदारनी जो थी, बट रेस्ट आई कांट टेक अ कॉल ऑफ इट कि लोग जो बोल रहे प्रियंका बिकॉज शी लुक्स ब्यूटीफुल, शी इज लाइक, उसको वो रुबीना दिलीप की जैसी है थोड़ी सी, मुझे ऐसा फील होता है, या वैसी वाइब देती है आपको, as if a boss lady या someone who is always ready to put उनका opinion. She has an acceptance, but this one doesn't has an acceptance. आवाज आ रही होगी। मतलब मुझे रुबीना के अंदर एक्सेप्टेंस है बट इसके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है, मतलब वो बोलते ना वो हिंदी वाला वर्डिंग वगैरह वो वैसे सेम करने की कोशिश कर रही है रुबीना जैसा, बट एक्सेप्टेंस हो तो, और बिना अंकित के वो क्या है वो इम्पोर्टेंट है देखना, बिना अंकित के मुझे नहीं लगता वो उभर के आ पाएगी, बिकॉज एक ही कनेक्शन है उसका, वो अंकित जो एक इमोशनल फिगर होता ना, जैसे आज MC स्टैंड को इमोशनल फिगर बिग बॉस दे देते हैं कि कभी आप ऐसे मुकाम पे आते हो और आपको थ्रो आउट करना तो आपको बिग बॉस बोल देते हो, आप अकेले में बोलते हो, वैसे अभी तक प्रियंका का मैंने नहीं देखा कि वो किसी के साथ कनेक्ट हुई है। बट डू यू थिंक ये एक ड्रॉबैक भी, क्योंकि प्रियंका ऑलरेडी कलर्स का फेस है, लेकिन वो साथ में आई अंकित के, जिनके साथ उनका एक ऑलरेडी रिश्ता रहा है, या फिर को एक्टर कह लीजिए अगर वो ऑफिशियल नहीं भी एक्सेप्ट करना चाहते तो, लेकिन ये सारे सिनेरियो को देखते हुए डू यू थिंक कि प्रियंका अपने आप को सिर्फ एक सीमित रख लेती है? मैं वही तो बोल रही हूँ ना, करके जब निकलेगा तब पता चलेगा कि प्रियंका इज डुबता और इट इज अ फाउंटेन व्हिच ब्लोज इट लाइक दिस, दैट्स व्हाट इट इज जी, बिकॉज अभी अंकित का मुझे लगता है दे शुड
take Ankit out because Ankit is not interested in game. क्योंकि इनफैक्ट कई बार ट्विटर पे भी ये सारी चीज़ें आ रही थी कि आप जैसे कह रही है कि प्रियंका इज नथिंग विदाउट अंकित, व्हाट इज अ पर्सनालिटी, लेकिन ट्विटर पे इस तरह का आता है कि व्हाट इज अंकित डूइंग विदाउट प्रियंका, क्योंकि प्रियंका ऐसी है कि एटलीस्ट उसको बात उसको करती है, सपोर्टर बोलती की है। तरह लेकर गई है, जी। मुझे ऐसा फील होता है करके कि उसने रिक्वेस्ट करेगा मैं एक ही शर्त पे बिग बॉस में जाऊंगी अगर अंकित को आप डालोगे तो। वो है उसमें बहुत सारी क्वालिटी है, ये है, बट कुछ क्वालिटी नहीं है, वो उसका लाइफ सपोर्टर है, दैट्स इट। So how do you see, how would you like to describe Ankit's game so far? वॉकिंग डेड। What advice would you give? आई वुड से करके कि अंकित बोले तो अच्छा लगेगा, वो शालिन से बहुत बेटर है पर्सनालिटी वाइज, फेस वाइज एंड एवरीथिंग, सो ही शुड वेक अप फ्रॉम हिज डेड वॉकिंग डेड्स। लाइक उसने ब्रेन डेड करके रखा है, जो ब्रेन अभी फिलहाल चलना चाहिए वो नहीं चल रहा है उसका। और वो जैसे भी उसको प्रियंका के साथ भी उसका भी झगड़ा हुआ था उसके बर्थडे को लेकर, उसका उसमें भी उन लोग ने मैंने उसे बोला तू तेरा करना, मेरे को किसी से बात करनी नहीं करनी मेरी। अभी गए, अगर निमृत गई भी उसको बर्थडे विश करने, वो क्या फर्क पड़ता है? अगर तू बोल रही तेरा अंकित है तो है ना, और तुझे 1000 बार बोला भी है करके अरे अंकित बात नहीं, एक बार मुझे ऐसा लगता है चैनल वालों ने भी बोला, अरे आपने बोला था कि अंकित बहुत बात करता है ये वो, कहाँ है, कुछ है ही नहीं। मतलब तूने ही सिफारिश डाली होगी ना कि अंकित को लेके जाने। तो क्या पीस ऑफ एडवाइस तो आप दे चुकी हैं, लेकिन अगर अंकित की बात की जाए तो डू यू थिंक कि ही इज नॉट एप्ट फॉर द शो एंड ही शुड he should leave, yeah so that we He's can not see the adding on to real, we anything. can see the real Priyanka. एंड डू यू थिंक अंकित इज फेकिंग, या वो सच में नहीं। ऐसे हैं कि बहुत शांत है, या He is an introvert person. ओके। तो उनकी क्योंकि फैन फॉलोइंग इतनी एंड पीपल रियली वांटेड टू सी अंकित प्रियांकित, दैट जोड़ी laugh, their real face. No, there is a bond between them. It's a pure bond. वो एक है ना करके एक के अंदर कमी है तो वो पूरा करता है, दूसरा पूरा करता है, वो है उन लोग के अंदर। जो एक्सेप्टेंस इसके अंदर नहीं ना, वो एक्सेप्टेंस अंकित लेकर आता। So I think they have this bond, but for this Big Boss, Ankit is not suitable yet. Like जो स्टैंड होना चाहिए, जैसे अगर मैं शालिन बोलूँ वो फेक भी कर रहा है बट एटलीस्ट कुछ कर रहा है, पसंद नहीं आ रहा है बट कुछ कर रहा है जी। बट अगर बोला जाए अंकित को बात करने के लिए उसका है स्टैंड, बट उसके पास कुछ है ही नहीं बात करने, वो किसी के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। जी। वो बोलता या फिर रहता या फिर कोई और लड़की के साथ बात करता, वो सिर्फ प्रियंका को ही चिपक के, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, और मे बी ही इज इनटू हर कंप्लीटली व्हिच ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि आप कहीं किसी और को टाइम दे ही नहीं रहो। लवली। ओके, वन थिंग दैट बस करो। I'll just laugh and like really quick, okay? Recently, in fact, day 1 से बहुत ही ज़्यादा शिव और अब्दू की बॉन्डिंग देखने को मिली, which is really very cute. और उनके काफ़ी सारे मीम्स भी अब बनते रहते हैं. How do you see this? I see it in a very happy way because and very blessed way because Abdu is a nice person and I think because of this Abdu and उन लोग का bond, उन लोग internationally rock करेंगे। लवली। ओके, अभी रिसेंटली आज की खबर जो सामने आई है उसमें ये है कि शिव को फिजिकली अर्चना ने हिट किया है, या व्हाट एग्जैक्टली वी डोंट नो। बहुत गंदा मारा है क्या? आई डोंट नो यार, बट मतलब रिपोर्ट्स यही आ रही है कि मतलब फिजिकल फाइट हुई है दोनों के बीच, जिसकी वजह से अर्चना को मे बी, दैट्स अ रिपोर्ट। हाउ डू यू सी दिस? क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह का सिनेरियो अगर बना रहेगा तो क्या एक सिचुएशन रही होगी? आई वुड से कि निकल तो गई रहेगी, आई एम श्योर, बिकॉज अगर हाथापाई की है दैट्स द फर्स्ट रूल दैट यू आर नॉट सपोज्ड टू बी फिजिकल, बट अगर किया भी है तो मैं यही बोलूँगी अर्चना जाकर सॉरी अगर बोल दे, और मैं ये चाहूँगी कि शिव उसको माफ करके उसको एक और मौका दे, और उसका तू फुटेज ले सकता है, आई डोंट माइंड शिव, यू शुड दैट बाय सेइंग करके कि मेरे वजह से मैं तेरे को अंदर डाल रहा हूँ वापस। Because she is an entertainer, she is one of the good contestant, at least she can go for, and तुम लोग को मजा आएगा कुछ टाइम तक, बाद में कुछ टाइम के बाद निकाल देना, क्या फर्क पड़ता है। एक जो ग्रुपिज्म भी हम देख रहे थे, शिव, साजिद, अब्दू, गोरी, लेकिन अब गोरी जो है वो दूसरी तरफ भी जाती हुई नजर आ रही है, which is clear cut. How do you see this as? आई सी इट एज करके अभी जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता जाता है, नॉमिनेशन में पॉइंट आता रहता है, तो अभी वो अपनी इंडिविजुअलिटी दिखा रही है, एंड विच इज फकिंग इट अप बिग टाइम।
जैसे वो उसने इंडिविजुअल दिखाया, वो शी इज इन नॉमिनेशन। क्या पता अभी सुम्बुल या गौरी दोनों में से कोई एक जा सकता है। प्रियंका तो नहीं जाएगी, बट यू नेवर नो। बट बिकॉज सुम्बुल के पास फैन बेस है और गौरी इज न्यू टू दिस मार्केट, सो आई डोंट नो विद द फैन बेस इफ इट वर्क्स और नॉट। बट अभी वो बाहर निकली है और ये किया भी है तो क्या होता है कि वो 4 मर्द है, मतलब चारों आदमी लोग हैं, मतलब 4 फीमेल्स है और एक फीमेल। अभी निमृत के आने की वजह से उसको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील हुआ है कि मुझे वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। मुझे पहले ऑलरेडी मैं बैक हैंड पे ही थी, नाउ निमृत आने के बाद मेरा और बैक हैंड टू बैक हैंड चली जाऊंगी, तो इसलिए उसने स्विच कर दिया। वो उसका गेम था, क्योंकि उसने मुंह पे बोला है करके मैं चुगली करूंगी, ये करूंगी, उसने बोलकर उसने किया। सो आई थिंक आई वुड नॉट से रॉन्ग एनीथिंग। दिस इज हर गेम, या दिस इज हर गेम। ओके, गौतम और सौंदर्या जो कि काफी चर्चा बटोर चुके हैं ऑलरेडी, हाउ डू यू सी देयर गेम एंड व्हाट वुड यू लाइक टू से टू देम? गेम, उन लोगों का क्या गेम है, वो लोग गंदा गेम खेल रहे हैं। बट सौंदर्या, आई फील दैट शी इज फॉलन। हाँ, मुझे वो ऐसा लग रहा है करके वो घुस चुकी है ना, तो अभी वो निकल गई ना तो फिर she will lose entire dignity of her. So she is putting her 100 to 200% to be in it. अभी होता ना करके हम पति को बुरा भी कर दे तो माफ कर देते, कुछ भी हो गया अभी दे दिया तो घुस ही जाते, अभी क्या फर्क। तो बिकॉज अभी बिग बॉस का घर है, अगर अभी चेंज ओवर दिखा तो दूसरे हफ्ते में वो निकल जाएगी, बिकॉज उसका कुछ अभी तक निकला नहीं है ऐसा अलग इंडिविजुअली, बिकॉज उसका कोई गेम नहीं दिख रहा है सौंदर्या का। सो बिकॉज ऑफ गौतम, और गौतम का गेम है, गौतम इज अ प्लेयर, ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू गेट हिज गेम। सो शी इज अ इमोशनल सपोर्टर फॉर गौतम, और मुझे ऐसा फील होता है। और वो ऐसे टिक रही है, जब तक वो टिके तो ठीक है, अदर वो कंटेंडर वाइज शी इज नॉट गोइंग गुड, दैट्स इट।